प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और मेरी शॉर्ट वीडियो जो आपके लिए लगातार आ रही हैं आप इन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं, कमेंट करते हो, मुझे अच्छा लगता है और मन करता है कि आपके लिए और मेहनत की जाए। तो आज की शॉर्ट वीडियो में डिमांड थी बच्चों की कि सर 2025 के इंडेक्स करा दो। तो देखो इंडेक्स से क्या क्या चीजें आती हैं। एक तो इंडेक्स जारी कौन करता है, इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है, इंडेक्स में फर्स्ट नंबर किस देश का रहा है। ये कुछ मुख्य बातें हैं जो पूछी जाती हैं। तो मैंने कोशिश की है लगभग 25 इंपोर्टेंट इंडेक्स इस वीडियो में कवर करने की, क्योंकि जो चीज कराएं वो एग्जाम ओरिएंटेड भी हो। इंडेक्स तो हजारों आते हैं लेकिन काम के कौन से हैं। एक भारत के इंडेक्स पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा या भारत के ऊपर आने वाली रिपोर्ट्स पर, तो वो अलग आएगी। ठीक है, आज हम इंटरनेशनल इंडेक्स जो हैं अलग अलग प्रकार के उन्हें डिस्कस करेंगे। तो महत्वपूर्ण सूचकांक मतलब इंडेक्स 2025 वाले, जैसे कि एक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या इसे HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं, मानव विकास रिपोर्ट। प्यारे बच्चों, और लास्ट के 5 प्रश्नों के जवाब आप सभी बच्चों के आने चाहिए। कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा ये जारी होती है। इस सूचकांक में 2025 में भारत की 193 देशों में 130वीं रैंक रही है। तो भारत कौन से स्थान पर रहा है? 130वें। कई बार इसमें प्यारे बच्चों स्कोर पूछ लेता है। इस सूचकांक में किसी भी देश को 0 से 1 के बीच स्कोर दिया जाता है और ये 3 आधार पर, यानी कि 3 आयाम है, डायमेंशंस, जिन पर ये जारी किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और एजुकेशन शिक्षा, 3 आयाम होते हैं इसके। महबूब उल हक ने इसे डेवलप किया था। भारत में 2023 की रिपोर्ट है, आई 2025 में है। तो इसमें भारत का स्कोर रहा है 0.685, जो कि 2022 से 0.6 मतलब 2022 का ये है और ये थोड़ा सुधार हुआ है। प्यारे बच्चों, इसका ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये इसका शीर्षक क्या था, मतलब इसकी एक टैगलाइन थी, किस लाइन से जारी किया गया है। तो आ मैटर ऑफ, प्यारे बच्चों, चॉइस, प्यूपिल्स एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI, ये इसका शीर्षक रहा है जिस नाम से ये पब्लिश किया गया है। ठीक है ना, टैगलाइन कह सकते हो आप। शीर्ष में कौन सा देश रहा है? आइसलैंड। आइसलैंड टॉप पर रहा है, पहले नंबर पर। सबसे ज्यादा मानव विकास इधर ही हुआ है। और सबसे खराब जो रिपोर्ट रही है वो साउथ सूडान की रही है। ये सबसे लास्टवें नंबर पे 193वें नंबर पर रहा है। ये काम की बातें हैं सूचकांक के बारे में। आगे बात करें, वैश्विक भूख सूचकांक जिसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहा जाता है, ये कौन जारी करता है? तो प्यारे बच्चों, 2025 का जो वैश्विक भूख सूचकांक है वो कंसर्न वर्ल्ड वाइड नाम की एक संगठन है और एक वेल्ट हंगर हेल्थ नाम का संगठन है, दोनों मिलकर जारी करते हैं। तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्थ नाम के संगठन मिलके वैश्विक भूखमरी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करते हैं। भारत 123 देशों में 102वीं रैंक पर रहा है। इसमें भारत को गंभीर भूख की श्रेणी में रखा गया है। भारत का स्कोर इसमें 25.8 है, 25.8। पहले नंबर पर कोई एक देश नहीं रहा, इसमें कई सारे देशों का स्कोर समान था। तो पहले नंबर पर अर्मेनिया, बेलारूस, प्यारे बच्चों, और भी कई सारे, बुल्गारिया वगैरह, इन कंट्रियों को, बोर्सिनिया, कई सारे देशों को शामिल किया गया है। तो पहला किसी एक कंट्री का नाम यहां नहीं आता है। आगे बात करें तो एक वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन GFRA रिपोर्ट आती है जिसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। तो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट नाम की एक रिपोर्ट आई है 2025 की, जिसे जारी किया है खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो 1945 में बना, रोम इटली में मुख्यालय है। इसके अनुसार भारत वन के क्षेत्रफल के मामले में दुनिया में 9वें स्थान पर है और भारत वन वृद्धि के मामले में, वन क्षेत्र की वृद्धि के मामले में दुनिया भर में तीसरे पर है बेटा। और कार्बन सिंक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एटमॉस्फेयर में CO2 उत्सर्जन किया जाता है उसे सोखने की प्रक्रिया, जैसे पेड़ पौधे सोखते हैं, महासागर सोखते हैं, इसमें भारत कार्बन सिंक के मामले में 5वें स्थान पर रहा है। तो वन क्षेत्र में 9वां स्थान है इस रिपोर्ट में। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2025 बड़ी महत्वपूर्ण है, काम की चीजें लेकर आया हूं आपके लिए।
वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक जिसे ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स GII के नाम से जानते हैं, इसमें 139 अर्थव्यवस्थाओं में भारत 38वें स्थान पर रहा। तो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 38। कौन जारी करता है इस रिपोर्ट को? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। शीर्ष देश कौन से रहे हैं इसमें? टॉप पर स्विट्जरलैंड लगातार 15वीं बार टॉप पर रहा है और स्वीडन दूसरे नंबर पे है। तो टॉप वाला ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। आगे बात करें, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, किस देश की प्रेस को कितना बोलने की आजादी है? जैसे भारत में गोदी मीडिया टाइप, ठीक है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी इस सूचकांक में भारत 151वें स्थान पर रहा और पहले नंबर पर जो रहा है वो नॉर्वे कंट्री रहा है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा पब्लिश होता है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। भारत की रैंक बहुत घटिया 151, नॉर्वे की रैंक सबसे अच्छी। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी होता है। ये आतंकवाद से प्रभावित देशों में बताता है रैंक। सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश है बुर्किना फासो। भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों में 14वें रैंक पर आता है, ठीक है। PDF आपको मिल रही है लगातार दिल्ली पुलिस वाले फोल्डर में, वहां से रिवाइज आप बाद में एग्जाम से पहले या वीकली रिवीजन का प्रोसेस जरूर रखें। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो जारी करता है वो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, तो यूनाइटेड नेशंस का एक नेटवर्क है, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क है ये, जो रिपोर्ट में भारत को 118वां स्थान मिला है। फिनलैंड जो है वो पहले नंबर पर रहा है खुशहाली में। तो खुशहाली में भी हमारी स्थिति ठीक नहीं है, हमारे यहाँ के लोग ज्यादा खुश नहीं होते, कलेश ज्यादा है। प्यारे बच्चों, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक, वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, ये सूचकांक के पहला संस्करण जारी हुआ है। इसमें भारत का 25वां रैंक रहा है प्यारे बच्चों, और अमेरिका इसमें टॉप पर रहा है। तो भविष्य कौशल सूचकांक जो है भारत की रैंक 25 और पहली रैंक इसकी अमेरिका। अगर किसी का जारी करता नहीं लिखा मैंने तो वो इंपोर्टेंट नहीं है, इसीलिए नहीं लिखा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ये प्यारे बच्चों अभी हाल ही में जारी हुआ और ये बताता है किस देश की सेना कितनी मजबूत है, और इसमें भारत की सेना को 4थी रैंक मिली है, कई बार से 4थी मिल रही है, जबकि अमेरिका, रूस और चाइना जो है वो टॉप पर हैं। अमेरिका की सेना सबसे शक्तिशाली है। फिर बात करें मुक्त भाषण सूचकांक, फ्री स्पीच इंडेक्स, कौन किस देश में कितने फ्री स्पीच देने की अनुमति है, बोलने की आजादी है? तो द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच नामक संगठन इसे जारी करता है। भारत फ्री स्पीच के मामले में 24वीं रैंक मिली है, जबकि पहले नंबर पर नॉर्वे कंट्री रहा है। वैश्विक शांति सूचकांक, प्यारे बच्चों ग्लोबल पीस इंडेक्स, कितनी शांति है किस देश में? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी होता है। शांति के मामले में भी हम ठीक नहीं है, 115वीं रैंक है हमारे यहाँ, बहुत ज्यादा शांति नहीं है। आइसलैंड जो है ये शांति में भी आगे है और मानव विकास रिपोर्ट में भी आगे है। सतत विकास लक्ष्य या सतत विकास सूचकांक SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, इसे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की रिपोर्ट है। इसमें भारत को 99वीं रैंक मिली है, 99 सतत विकास समाधान नेटवर्क में, और जो फिनलैंड कंट्री है मेरे बच्चों ये टॉप पर रहा है, फिनलैंड का पहला स्थान। आप देख रहे हैं ज्यादातर यूरोप के छोटे छोटे देश इन इंडेक्स में टॉप पर हैं, तो अच्छी चीजें हैं ये। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच प्यारे बच्चों इसे जारी करती है। इस सूचकांक में भारत को 71वीं रैंक मिली है और स्वीडन जो है इसमें टॉप पर है, शीर्ष पर है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक GGI, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, प्यारे बच्चों लैंगिक भेदभाव कितना होता है इस आधार पर यह जारी होता है। इसे भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मतलब विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। इसमें भी भारत में भेदभाव ज्यादा है तो 131वां स्थान मिला है, और आइसलैंड जो है वो पहले नंबर पर है। आइसलैंड कई इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पर मिलेगा आपको।
वैश्विक निवेश रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट एफडीआई के बारे में ये बताता है। ठीक है भाई, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर आती है। तो अंकटैड नामक संगठन जो जिनेवा में है 1964 में बना, इसकी रिपोर्ट है। एफडीआई प्राप्त करने में भारत दुनिया में 15वें नंबर पर है। मतलब दूसरे देश से जो प्राप्त निवेश होता है उसे एफडीआई कहते हैं। अमेरिका सबसे ज्यादा निवेश प्राप्त करता है पहले नंबर पर। 2024 में भारत को 27.6 बिलियन यूएस डॉलर का विदेशी निवेश मिला है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो जलवायु परिवर्तन में भी हमारा कोई बहुत अच्छा मामला नहीं है। क्लाइमेट चेंज में भी हम बड़े योगदान करता है, कार्बन उत्सर्जन करते हैं। तो जर्मन वॉच द्वारा जारी सूचकांक में भारत को 10वीं रैंक मिली है, 10th रैंक। और डेनमार्क देश जो है वो शीर्ष पर है, इसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। लेकिन पहले 3 स्थान खाली रहे हैं, इसमें 3 स्थान कोई देश ले ही नहीं पाया, क्योंकि भैया सब कार्बन उत्सर्जन करने में लगे हैं औद्योगिकरण के चक्कर में। डेनमार्क का भी 4था स्थान है, लेकिन 4थे पर आते हुए सभी में टॉप पर है। भारत 4थे नंबर पर है। जलवायु जोखिम सूचकांक, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये भी जर्मन वॉच जारी करता है और इसे भी जर्मन वॉच जारी करता है। इसके अनुसार जलवायु जोखिम के मामले में भारत 6ठे नंबर पर है। और प्यारे बच्चों, डोमिनिका जो है ये देश पहले स्थान पर है। देखो, जलवायु जोखिम में भारत 6ठे पर है और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वें नंबर पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी हाल ही में जारी हुआ है। भारत का पहले 80वां स्थान आ गया था, लेकिन अब दोबारा 85वें रैंक पर आ गया है। तो भारत 85वें स्थान पर है, जो पिछले साल के 80वें स्थान से 5 पायदान नीचे गिरा है। अब भारतीय नागरिक केवल 57 देशों में वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। ठीक है भाई। सिंगापुर जो है, सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है, मतलब सबसे मजबूत पासपोर्ट वाला देश जो है वो सिंगापुर है। भारत की रैंक फिर से 85 हो गई है। एक है नोमेड पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें भारत की रैंकिंग बेटा 148वीं रही और सबसे मजबूत पासपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुसार आयरलैंड का रहा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, प्यारे बच्चों, ये WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी होता है। सूचकांक में भारत ग्लोबल इनोवेशन वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है इसे बोला जाता है, इसमें 38वें नंबर पर है। स्विट्जरलैंड इसमें प्यारे बच्चों टॉप पर है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, कौन सा शहर रहने के लिए सबसे अच्छा है, इसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। कोपेनहेगन सबसे, डेनमार्क का शहर है कोपेनहेगन, ठीक है ना, ये सबसे अच्छा है। जबकि जो प्यारे बच्चों इराक का है, इराक का ही दिखे दमिश्क, ठीक है भाई, ये सबसे खराब है। तो ये सबसे खराब रहा है और कोपेनहेगन जो है बेटा ये सबसे अच्छा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AICT इंडेक्स, प्यारे बच्चों AICT इंडेक्स में मतलब कौन AI के मामले में बेहतर, कौन सा शहर प्रदर्शन कर रहा है, तो बेंगलुरु जो है प्यारे बच्चों ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AICT इंडेक्स में 2025 में वैश्विक दुनिया में 26वें रैंक पर रहा और भारत में सबसे टॉप पर। जो भारत के शीर्ष AI प्यारे बच्चों डेटा सेंटर हब के रूप में उभरा है। ठीक है भाई, तो मतलब ये भारत के अंदर जो है बेंगलुरु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के मामले में इस इंडेक्स में टॉप पर है और दुनिया में 26वें नंबर पर। इसे प्रकाशित करने वाला है मार्केट रिसर्च फर्म, जैसे काउंटर पॉइंट रिसर्च के नाम से जानते हैं। शीर्ष रैंकिंग वाले AI इंडेक्स सिटी जो है, पहले नंबर पर सिंगापुर, दूसरे पर सोल और तीसरे पर चाइना का बीजिंग। तो सिंगापुर इसमें टॉप पर है और भारत का बेंगलुरु 26वें नंबर पर। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक प्यारे बच्चों ये आपका ट्रैवल के ऊपर है, ठीक है ना भाई, ये 2024 का है, 25 वाला आया नहीं है तो पुराना वाला ये है। तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, जिसके अनुसार 2024 में भारत 39वीं रैंक पर रहा। अभी 25 वाला इंडेक्स ये आया नहीं है, आएगा तो हम इस पर वीडियो बनाकर बताएंगे। अब 5 प्रश्न लास्ट में मैं आपको देता हूं जिनके जवाब आप कमेंट में देते हैं। पहला प्रश्न ये, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? ठीक है भाई, हर प्रश्न का जवाब मुझे कमेंट में हर बच्चे से चाहिए। दूसरा प्रश्न,
वैश्विक भूख सूचकांक के अनुसार भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? मध्यम भूख, गंभीर भूख, चिंताजनक भूख, कम भूख? प्यारे बच्चों, WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में किस देश ने लगातार 15वीं बार शीर्ष स्थान हासिल किया है? तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न फिर आता है, वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा भारतीय शहर प्यारे बच्चों शीर्ष AI हब के रूप में उभरा है? मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु? कमेंट जरूर करिएगा। पांचवा है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान और समग्र रूप से चौथा स्थान पर है? मतलब क्योंकि पहले 3 स्थान खाली थे। तो इन 5 प्रश्नों का जवाब हर बच्चे की तरफ से आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।